हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ठीक, तो इसमें क्या करा, ये चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस फॉर 80 किलोमीटर, यानी कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। He taken 3 hours more to cover the same distance. He can find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। क्या होता है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहां से हम टाइम, देखो यहां पर टाइम की बात की है, तो अगर हम यहां से टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर जो आएगा, हम टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसकी स्पीड को मान लेना कुछ भी। हम मान लेंगे लेट स्पीड कितनी मानी हमने, x। स्पीड अगर हमने उसकी x मानी पहले केस में, हमने मानी जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो x है। और दूसरा, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को कम करता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, s1 मान लो, और तो s2 कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलो। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालेंगे। फर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, इस वाली स्पीड से कितना टाइम लगेगा, दूसरे केस में इससे कितना टाइम लगेगा, और उन दोनों टाइम्स का माइनस करके हम क्या कर देंगे, 3 आवर्स के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। हमारे पास में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस देखो कितना है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस है हमारे पास में 480 किलोमीटर। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, टाइम हम इसको बोल देते हैं t1। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 बराबर कितना होगा, t1 बराबर डिस्टेंस है हमारा 480 और स्पीड है हमारी x। तो इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा केस क्या क्या उसने, व्हेन स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है उसकी क्या होता है कि वो 8 माइनस 8, हमने जो है स्पीड को कितना कंसीडर किया, स्पीड यहां पर x कंसीडर किया, कितना कंसीडर किया, स्पीड x। तो अगर हमने स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम, तो इसको हम मान लेते हैं t2। t2 बराबर कितना होगा, डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर, और हमारी स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8। ठीक, अब एक बार बताओ, जब हमने स्पीड को कम किया तो यहां पर स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1 इक्वल 3 आवर्स करेंगे, क्योंकि हमें टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। 3 घंटे ज्यादा कब लगेगा, जब हम जो है अपनी स्पीड को कम कर देंगे। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम t2 माइनस t1 इक्वल 3 करेंगे, ना कि t1 माइनस t2 इक्वल 3 करेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों की वैल्यू रखेंगे। t1 कितना है हमारा,
वो T2 देखेंगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 है हमारा 480 अपॉन x, ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। सबसे पहले क्या करो, जो 480 ऊपर है दोनों से कॉमन ले लो, 480 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x और इक्वल 3। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, किसका, जो ब्रैकेट में है हमारे अंदर, तो 480। अब देखो एलसीएम कैसे लेके, जो इधर वाला नीचे वाला नंबर है वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा x माइनस जो इधर वाला नंबर है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है बच्चे, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ले लेंगे और वो माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 8 और यहाँ पर x इक्वल 3। तो 480 यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे x, ये माइनस एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 अपॉन इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल 3। तो 480 इज इक्वल, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3। जो हमारे नीचे वाली टर्म है ये, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर बचेगा 480 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 3 और 3 6 160। अब देखो ये दोनों नंबर्स किसमें मल्टीप्लाई में, ये 3 और ब्रैकेट में, तभी हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर ये हमारे पास में प्लस में होता माइनस में होता तब नहीं हम इसको काट सकते। ठीक है, तो 160 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, तो 0 8 कितना होता है 48 4, तो ये 1280 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस 480 को भी इधर लेकर के जाएंगे तो इधर बचेगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस में 1280। अब क्या करना है, अब जो है हमें इसके फैक्टर करने और फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस 0 को उधर लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा, 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब देखो इसमें क्या करना है, 1280 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके हमें 8 मिलना चाहिए, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1280, ठीक, इसको करेंगे 4 3 जा 4 2 जा, 4 से करेंगे 4 8 जा, फिर 4 से करेंगे 4 2 और 4 से करेंगे 4 5 और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर आ गए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर आ गए और इनका हमें माइनस करके कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर हमें इन फैक्टर से बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, अगर इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 20 होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और इस 4 को और ब्रेक कर लो 2 इंटू 2। ठीक है, तो 16 का 2 से करेंगे 32 और इसका करेंगे 40। तो हमें ये 2 फैक्टर ऐसे मिल गए 32 और 40। अगर हमने 42 से 40 से 32 को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32 को क्या, एक्स स्क्वायर 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर बाहर में माइनस है, पीछे से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का भी ध्यान रखेंगे, तो 40x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। इन दोनों टर्म से हम x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x ही आ रहा है, तो x माइनस 40 प्लस इन दोनों टर्म से देखेंगे क्या कॉमन आएगा। कुछ नहीं करना, जो टर्म यहाँ पर बनती है हमेशा वही सेम टर्म यहाँ बनेगी। तो इससे पूरा 32 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर x फ्री है, तो 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल 0। ठीक है, तो x माइनस 40 दोनों से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 32 इज इक्वल 0। अब इसमें से सबसे पहले एक फैक्टर को x माइनस 40 इक्वल 0 करेंगे,
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ पर x प्लस 32 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -32। इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी जो स्पीड होगी वो ट्रेन की वो माइनस में नेगेटिव में नहीं होगी। तो हमारी जो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे ये करेंगे तो हम लास्ट में लिख देंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें उसमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।